वेलकम टू अवर चैनल क्विक स्टडी। आज का सेशन शुरू करने से पहले आप प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। आई होप ये आपको वीडियो ज़रूर पसंद आएगी, क्योंकि इसमें जितने भी क्वेश्चंस हैं बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। रेशम बुनकरों की श्रेणियों की जानकारी किस अभिलेख से प्राप्त होती है? मंदसौर, हाथी गुम्फा, जूनागढ़ या नासिक अभिलेख? ये प्राप्त होती है मंदसौर अभिलेख से। और मंदसौर अभिलेख है किसका? मालवा नरेश यशोवर्मन। हाथी गुम्फा अभिलेख किसका है? हाथी गुम्फा अभिलेख है कलिंग राजा खारवेल का, जिससे सबसे पहले भारतवर्ष का जिक्र मिलता है। जूनागढ़ अभिलेख है, एक तो जूनागढ़ का गिरनार अभिलेख है। गिरनार अभिलेख तो है रुद्रदामन का, और एक इसका है भीतरी अभिलेख, जूनागढ़ का भीतरी अभिलेख, ये है स्कंदगुप्त का। नासिक अभिलेख है गौतमी वंशरी, सातवाहन वंश की थी ये। असम में पाए जाने वाला एकमात्र मानव कपि गोरिल्ला साधारण कपि या श्वेत भूग्रिबन? यह है श्वेत भूग्रिबन। प्रथम बौद्ध संगति किसकी अध्यक्षता में हुई? सावाकामी, महाकश्यप, वासुमित्र या अश्वघोष? ये हुई थी महाकश्यप की अध्यक्षता में। प्रथम बौद्ध संगति हुई कब थी? 483 में राजगृह में महाकश्यप की अध्यक्षता में, और राजा थे उस समय अजातशत्रु। सारी बौद्ध संगतियां देख लीजिए। द्वितीय बौद्ध संगति हुई थी 383, तीसरी हुई थी 255 और चौथी हुई थी ईसा शताब्दी पूर्व, ईसा की प्रथम शताब्दी में। और ये हुए कहाँ पे थे? पहली थी राजगृह, दूसरी थी वैशाली, तीसरी थी पाटलिपुत्र और चौथी थी कुंडलवन। और पहली बौद्ध संगति में राजा थे अजातशत्रु, दूसरी में थे कालाशोक, तीसरी में अशोक, चौथे में कनिष्क। सिकंदर की सेना ने किस नदी के पश्चिमी तट पर पहुंचकर उसे पार करने से इनकार कर दिया? झेलम, व्यास, सिंधु? ये मना कर देता है झेलम, सिंधु नदी पे, सॉरी व्यास नदी को। जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 की जांच के लिए कमेटी बिठाई गई थी। कौन सी कमेटी थी? सैंडलर कमेटी, रॉलेट एक्ट, हंटर आयोग? ये बनाया गया था हंटर आयोग। एक हंटर कमेटी बनी थी, गवर्नर जनरल थे हमारे रिपन के टाइम पे बनी थी हंटर कमेटी। हंटर कमेटी बनी क्यों थी? ये वाली कमेटी बनी थी शिक्षा के लिए, तो दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। हंटर कमेटी शिक्षा के लिए, हंटर आयोग जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए। प्रारूप समिति का गठन कब किया गया था? 22 जुलाई 1946 को, 26 नवंबर 1947 को, 29 अगस्त 1947 को, 22 जुलाई 1947 को। ये किया गया 29 अगस्त 1947 को। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ध्वनि का तारतम्य किस पर निर्भर करता है? आवृत्ति पर, तीव्रता पर, वेग पर, आयाम पर? ये करता है उसकी आवृत्ति पर निर्भर। ध्वनि नहीं गुजर सकती जल से, स्टील से, वायु से, निर्वात से। ध्वनि नहीं गुजर सकती निर्वात से। निर्वात का अर्थ होता है मतलब जहां पे एक तरीके से वायुमंडल ना हो। ध्वनि की चाल सबसे ज्यादा तेज होती है ठोसों में, उसके बाद द्रवों में, फिर गैसों में। निम्न में से प्रबल ऑक्सीकारक एजेंट क्या है? ऑक्सीजन, क्लोरीन, फ्लोरीन या आयोडीन? ये है फ्लोरीन। नाइट्रेट जो होता है वो किसका अयस्क होता है? मैग्नीशियम, पोटेशियम, कैल्शियम, लोहा, ये होता है पोटेशियम का। नाइट्रेट का फॉर्मूला होता है KNO3। पोटेशियम का एक और अयस्क होता है कार्नेलाइट।
और कार्नेलाइट जो है 2 का होता है, एक तो पोटेशियम का होता है, दूसरा होता है मैग्नीशियम का। पोटेशियम और मैग्नीशियम दोनों का होता है कार्नेलाइट। कार्नेलाइट का फॉर्मूला क्या है? KCl MgCl2 6H2O। सूर्य की बाहरी सतह का तापमान कितना आंका गया है? 6000 डिग्री सेल्सियस, 12000 डिग्री सेल्सियस, 18000 या 24000। ये नापा गया है 6000 डिग्री सेल्सियस। और सूर्य के केंद्र का तापमान कितना होता है? 1.5 × 10⁻7 डिग्री सेल्सियस। सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? बृहस्पति, बुध, यूरेनस या शुक्र? ये है शुक्र। जीवाश्म ग्रह किसे कहते हैं? चंद्रमा, मंगल, शनि, अरुण, ये कहते हैं चंद्रमा को। शांति ग्रह भी किसे कहा जाता है? चंद्रमा को। संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? जब किसी बिल पर लोकसभा या राज्यसभा में मतभेद हो जाता है या फिर वो बिल पास नहीं हो पाता तो संयुक्त अधिवेशन आहूत किया जाता है राष्ट्रपति द्वारा। तो उस समय उसकी अध्यक्षता कौन करता है? संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है अनुच्छेद 108 के तहत, और अध्यक्षता उसमें होती है 118 के 4 के तहत। तो इसमें कौन करता है? राज्यसभा का सभापति, लोकसभा का अध्यक्ष, राज्यसभा का उपसभापति, प्रधानमंत्री। उस समय संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करता है लोकसभा अध्यक्ष। यदि लोकसभा अध्यक्ष उपस्थित ना हो तो करेगा लोकसभा का उपाध्यक्ष। यदि लोकसभा का उपाध्यक्ष भी उपस्थित ना हो तो करता है राज्यसभा का उपसभापति। ध्यान रखिएगा, अगर लोकसभा का उपाध्यक्ष भी उपस्थित ना हो तो राज्यसभा का उपसभापति करेगा, सभापति नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि राज्यसभा का जो सभापति होता है वो राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। तो ये क्वेश्चन आप ध्यान रखिएगा। संसद में शून्यकाल किस देश से लिया गया है? शून्यकाल किसकी देन है? शून्यकाल है भारत की देन। प्राक्कलन समिति में लोकसभा के कितने अध्यक्ष होते हैं? प्राक्कलन समिति में जो है सिर्फ लोकसभा के ही सदस्य होते हैं। कितने? 29, 30, 31 या 32? ये होते हैं 30। किस अनुच्छेद के तहत जैन बौद्ध सिक्कों को हिंदुओं में शामिल किया गया? अनुच्छेद 24, 25, 26, 27 ये किया गया है अनुच्छेद 25 में। 25 में क्या है? किसी भी धर्म को मानने की पूर्ण स्वतंत्रता, कि कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को मान सकता है। गामा किरणों की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड, न्यूटन या पॉल विलार्ड? ये की थी पॉल विलार्ड ने। प्रतिध्वनि सुनने के लिए स्रोत एवं परावर्तक के सतह के बीच की दूरी कितनी होनी चाहिए? 17 मीटर, 18 मीटर, 19 या 16 मीटर? ये नहीं चाहिए, मिनिमम 17 मीटर या 16.6 मीटर। वायु दाब को नापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? बैरोमीटर, बैरोग्राफ या क्रोनोमीटर? ये किया जाता है बैरोमीटर का। बैरोमीटर की खोज किसने की थी? ई टॉर्सेली। विद्युत धारा का सर्वोत्तम चालक क्या है? कि मतलब किसमें सबसे ज्यादा अच्छी विद्युत धारा बहती है? तांबा या चांदी? ये होता है चांदी। सूर्य के प्रकाश को हमारी आंख तक पहुंचने में कितना समय लगता है? सूर्य से हमारी आंख पहुंचने में लगता है 8 मिनट 16 सेकंड। अगर 16 सेकंड एक बार ऑप्शन में नहीं दिया तो 8 मिनट कुछ सेकंड होता है, 16 सेकंड होता है लगभग में होता है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर 2, 8 मिनट 16 सेकंड। सिस्टम नेचर ये किसकी पुस्तक है? रॉबर्ट हुक, अरस्तु या कैरोलस लीनियस? कैरोलस लीनियस की एक पुस्तक है। एस्केरिस में कितने गुणसूत्र होते हैं? एस्केरिस में होते हैं 2। लिंग सहलग्नता की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? सर्वप्रथम व्याख्या किसने की थी? मॉर्गन, अरस्तु या विर्चाउ या लीनियस? ये की थी मॉर्गन ने। तंबाकू के मोज़ेक रोग पर खोज के समय निम्नलिखित में से किसकी खोज हो गई? तंबाकू में एक मोज़ेक रोग हो गया था जिसमें हमारे थे इवान विस्की, वो उसका रोग का पता लगा रहे थे, लेकिन उन्होंने किसकी खोज करी थी? उन्होंने विषाणु की खोज। निम्नलिखित में से जीन के कार्य की क्या है? जीन की जो आधुनिक विचारधारा है वो दी थी एस बेंजर ने, और जीन के कार्य की इकाई होती है सिस्ट्रॉन। उत्परिवर्तनवाद की होती है म्यूटॉन, और पुनः संयोजन की होती है रेकॉन। रक्त में कितने प्रतिशत प्लाज्मा होता है? 60%, 55%, 70% या 75%? ये होता है लगभग 60%।
आरबीसी की कब्र किसे कहते हैं? आरबीसी का निर्माण जो होता है वो होता है अस्थि मज्जा में, यानी कि बोन मैरो में। और आरबीसी मर कब जाती है? आरबीसी का कार्यकाल होता है 20 से 120 दिन। ये मर जाती है प्लीहा में। तो आरबीसी की सुसाइड सेल या सुसाइड बैग या आत्मघाती थैली या कब्र किसे कहते हैं? प्लीहा को। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत, अग्नाशय या पित्ताशय? यह है यकृत।